नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़े हैं उत्तम दत्ता जी, जो नहीं है उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर मत्स्य पालक विकास अभिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर दे रहे हैं और बंगाली समाज की जो आर्थिक गरीब हैं उनकी सहायता के लिए श्री गुरचंद ठाकुर कोष का जो उत्तराखंड सरकार आयोजन कर रही है उसका समावेशी हो चुका है। अभी बच्चों को इसकी सहायता मिलने वाली है, जिसमें उत्तम दत्ता जी का बेहद आभार हम व्यक्त करें पूरे समाज की ओर से। तो ये किस तरीके की लोगों को या बच्चों को सहायता प्रदान करेगी? प्रकाश जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप जो हमारे समाज की कोई भी परेशानी हो कुछ उसको उठाते रहते हैं, जनता के बीच में लाते हैं और उसका जो है समाधान के लिए आप कोशिश करते हैं, बाद में वो समाधान भी होता है। अभी आपने गुरचंद ठाकुर स्मृति सहायता कोष जिसके बारे में आपने बोला मेरे को, तो ये पहले 2 करोड़ ये था। 2 करोड़ का जितना भी इंटरेस्ट होता था हर साल उसका जो इंटरेस्ट को बच्चों को दिया जाता था। जी। लेकिन 15-16 साल से बंद था और बच्चों को नहीं मिल रहा था और मेरे जानकारी भी नहीं है क्यों बंद था। जब ये आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला तो मैंने अपने माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से हमने बात किया है कि भाई साहब 15-16 साल से बंद है और 2 करोड़ इसका वो है फंड जो 2 करोड़ का है, तो इसको फंड को बढ़ाया जाए कि बच्चे जो हमारे समाज के बहुत शिक्षा ले रहे हैं, तो सब बच्चों का जो ये होता नहीं है। तो तत्काल जो सीएम साहब इस बात का संज्ञान लिया और उन्होंने गांधी पार्क में एक सभा में 2 से 10 करोड़ करने की घोषणा की है। घोषणा के बाद कि पता नहीं किस कारण पर 5 करोड़ तक तो वो आया था वहाँ पे रुद्रपुर प्रशासन उसके पास शासन के पास। जब मेरे को पता चला तो मैं सीएम साहब से फिर दोबारा बात किया। मैंने कहा ये जो है 2 से 5 हुआ, जो आपने 10 कहा था, तो उन्होंने जो है 10 लाख के लिए अपने 10 करोड़ के लिए अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जो 10 का तो उसको 10 करोड़ कीजिए। तो मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन का ना ये 10 करोड़ हो जाएगा। तो इसके लाभ किस तरीके से अभी मिलना शुरू होगा बच्चों? अभी आज हम लोग ये बांटना था, कल या परसों जो है मेरा जो सीडीओ साहब से बात हुआ है, उससे एक दिन पहले डीएम साहब से बात हुआ है कि ये जिस बच्चों ने इसके लिए अप्लाई किया है, जो इंटर के ऊपर बच्चे गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये, और तकनीकी सहायता के लिए इसका बीएड कर रहा हो, कोई एमबीबीएस कर रहा हो, कुछ भी मतलब जो तकनीकी शिक्षा ले रहा है उसके लिए है। तो जितने बच्चों ने अप्लाई किया उन बच्चों को आज उनको देना था, लेकिन आज वहाँ डीएम कोर्ट के सामने जो है किसानों की धरना चल रहा है, जो धरना 3 दिन के लिए है और ये धरना का नहीं है तो आज ये दिया जाता, तो कल किसानों का धरना 3 दिन हो जाए ख़त्म हो जाएगा। तो परसों जो है इसका परसों या मंडे या ट्यूसडे को जो है जो बच्चे उनके अकाउंट में चला जाएगा और कुछ बच्चे को जो डीएम कोर्ट में बुला के उनको जो है चेक दिया जाएगा। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि आप उत्तराखंड सरकार में राज्यपाल के तौर पर पूरी बंगाली कम्युनिटी की प्रतिनिधित्व करते हैं और अगुवाई के तौर पर उत्तराखंड सरकार की जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए सहायता कोष की धनराशि आपने अवमुक्त किया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ प्रकाश जी, जो एक फंड और है जो बंगाली SC बच्चे को मिलता था जी, अब उसमें जो है एक समिति जो बनता है, उस समिति में हमारे लोग जो है समाज के लोग उसमें जा नहीं पाता था, क्योंकि उसमें जिनको SC मानते हैं केवल वही लोग होते हैं। लेकिन अभी जब मैंने ये बात भी माननीय मुख्यमंत्री से बात किया है तो उन्होंने इसका भी संज्ञान लिया और उन्होंने आदेश भी कर दिया और देहात शासन से जो है या प्रशासन को आ गया है कि जो हमारे बंगाली जाति में जो SC में आते हैं, जिनको केवल शिक्षा तक SC मांगते हैं, वो लोग भी उसमें सदस्य हो सकता है। अच्छा। इसलिए भी मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके सामने जो भी मांग हम लोग रखते हैं आप उसको पूरा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, क्योंकि बहुत सारी समितियों में पारदर्शिता होनी चाहिए। जैसे गुरचंद ठाकुर में भी अभी शंकर चक्रवर्ती जी, फिर कई लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आप एक समिति बनी हुई है, तो इसकी जितनी पारदर्शिता है आपकी अगुवाई में हुई है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जैसे समन्वय एक पत्रिका अभी प्रकाशित होने वाली है जिसके लिए अभी थोड़ी देर बाद आपसे बात हुई थी मेरी, तो इसके लिए क्या संदेश रहेगी पूरी जनता को? मैं तो कहता हूँ प्रताप जी, आप तो समाज के हर काम में आप हर चीज़ को देखते हैं। कहाँ पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी बंगाली समाज के ऊपर कोई भी विपत्ति आपत्ति आता है तो मैं देखता हूँ आप सबसे पहले पहुँच जाते हैं, चाहे शक्तिवारम हो, रुद्रपुर हो, चाहे दिनेशपुर हो, चाहे और भी कहीं हो पूरा प्रदेश में। अभी एक आप जो है समन्वय स्मृति संस्कृति व्यापार और समाज एक पत्रिका आप निकाल रहे हैं, इससे मैं सोच इस पत्रिका के माध्यम से कि आप जो समाज में एक सेवा दे सकते हैं, संदेश दे सकते हैं
जिससे कि हमारे समाज में अगर कोई कमी है, त्रुटि है, वो भी ठीक किया जा सके। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ है तो इसमें लोगों ने तो अपने कुर्बानी दिया है, उसके अलावा लेखन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा। क्योंकि जब तक लेखन ना हो, लिखा ना जाए समाज के बारे में, तब तक उस समाज का जो उद्धार नहीं हो सकता है। तो आपकी इस पत्रिका के माध्यम से मैं समझता हूँ हमारे समाज का बहुत कल्याण होगा और जो कमी बेशी है वो ठीक होगा। वो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, क्योंकि आप जैसे गुरुजन हैं हमारे सामने आशीर्वाद देने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बात करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।